स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 9 मापन में किलोग्राम और ग्राम के पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन हमने सीखा कि किस तरह से हम लोग तराजू पर वज़न करते हैं और किस तरह से बाट का प्रयोग होता है। डिजिटल जो तराजू है उसके बारे में हमने सीखा और फिर हमने किलोग्राम को ग्राम में बदलना सीखा। आज हम आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलने की विधि बताएंगे कि अगर आपको कोई ग्राम में वज़न दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे किलोग्राम में बदलेंगे। इसके अलावा हम लोग आज भार का जोड़ और घटाव भी करेंगे, यानी कि अगर आपको कई तरह के किलो के सामान दिए हुए हैं तो उनको आपस में किस तरह से जोड़ेंगे, या अगर आपके पास कुछ मात्रा में सामान था वज़न में और कुछ वज़न का सामान आपने उसमें से निकाल लिया तो अब आपके पास कितना शेष भार का सामान बचा है या शेष वज़न का सामान बचा है, इसको ज्ञात करेंगे। आइए पाठ की ओर चलते हैं। अभी आपके सामने पेज नंबर 67 का एक प्रश्न है जिसमें किलोग्राम में बदलने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न है कि 4450 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलिए। आपके सामने ये प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको किलोग्राम और ग्राम में लिखना। दोनों जगह ग्राम है, यहाँ किलोग्राम होगा, यहाँ ग्राम होगा। तो 4450 ग्राम, तो हमने इसको अलग किया। 4400, इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 4450 ग्राम, तो 4000 ग्राम को अलग किया और 450 ग्राम को अलग लिख दिया। अब हमको याद है कि 1000 ग्राम जब होता है तो उसको 1 किलोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखने के बाद हम लोग जो है इसको ग्राम 1000 ग्राम, यानी इसको ऐसे भी लिख लिए, 4000 ग्राम लिख दिया। चलिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बदल गया। ये आपका यहाँ पर आ गया 4, और 1000 ग्राम जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम। कितना होता है? 1 किलोग्राम प्लस 450 ग्राम। तो इसका उत्तर कितना आया? 4 किलोग्राम। 4 एकम 4, 4 किलोग्राम 450 ग्राम। तो हम लोग खाली जगह में क्या भरेंगे? 4 किलोग्राम प्लस 450 ग्राम। ये इसका उत्तर हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है जोड़ने के लिए। पेज नंबर 68 पर आप देखिए, एक उदाहरण हल करके जो बताया गया है उसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये एकदम सामान्य जोड़ की प्रक्रिया है। जिस तरह से आप जोड़ते हैं अपने मतलब 3 क्लास में 2 क्लास में जो जोड़ आपने सीखा है, बस वही जोड़ है यहाँ पर है। बस फ़र्क इतना है कि इसको हम लोग अलग अलग कॉलम में लिखे हैं। ग्राम अलग लिखा गया है, किलोग्राम अलग लिखा गया है। तो ये 0 0 जुट के 0, 5 और 5 मिलकर के 10 हुआ, 10 का 0 हाथ में रहा 1, ये 1 इसमें जुट गया, 4 और 4 8 हो गया, 5 और 4 9, 2 1 3, ये हो गया 39 किलोग्राम 800 ग्राम। 39 किलोग्राम। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 किलोग्राम 750 ग्राम, 13 किलोग्राम 350 ग्राम, इसको जोड़ना है। ये प्रश्न इसी तरह से आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 68 पर दिया हुआ है। 0 में 0 को जोड़ते हैं, 0 होगा यहाँ पर आपका। ये जब आपको 0 हो गया यहाँ पर तो अब अगले को जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 10 के 0, ये भी 0, ये भी 0, 5 5 10 के 0। आपके पास अब 1 है हाथ में, इसको यहाँ जोड़ेंगे। 8 हाथ का जो 1 था, 7 और 1 8 और 3 11 के 1। अब जो आपको 1 बचा है वो यहाँ जुट जाएगा। तो 9 में 3 जुटेगा, 9 3 12, हाथ में रहा 1 और 2 और 1 3। तो आपका ये उत्तर हो गया 32 किलोग्राम 100 ग्राम। पुनः देख लीजिए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 0 आया, 5 और 5 जोड़ा तो 10 आया, 10 का 0 लिखे, हाथ में 1 है, उस 1 को यहाँ जोड़ा। 8 और 3 11 के, फिर हाथ में 1, उस हाथ के 1 को यहाँ जोड़ा। 9 3 12 के 2, हाथ में रहा 1 और 2 1 3। ये एकदम उसी तरह का जोड़ है जैसा पहले आप करते थे, बस फर्क इतना है कि इसको हमको कॉलम वाइज अलग अलग लिख करके करना है। इस प्रश्न को देखिए, इसमें है 5 और 0, 5 हुआ जोड़ के, 7 और 5 जुटेगा तो 12 होगा, 12 के हम 2 लिखेंगे,
और जो एक इसका है दहाई का वो यहाँ जुटेगा, 7 और 1 8 और 7 15 के 5 हाथ में रहा 1, ये एक यहाँ जुटा, 4 और 2 6। अब आपके पास हाथ में कुछ नहीं है, 5 और 1 6, इसको सीधे जोड़ दिया। इसका जो एक था वो यहाँ जुट गया और यहाँ चुके 6 पूरा हो गया, हाथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो है 5 और 1 6 को जोड़ दिए, तो ये उसका उत्तर हो गया 66 किलो 525 ग्राम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है कि मोहन ने 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 4 किलोग्राम 300 ग्राम बैगन और 1 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर खरीदा, उसने कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी? तो हम इस तरह से लिखेंगे, मोहन ने खरीदा आलू 3 किलोग्राम 500 ग्राम, बैगन कितना खरीदा? तो 4 किलोग्राम और 300 ग्राम, 4 किलोग्राम और 300 ग्राम, और टमाटर खरीदा 1 किलोग्राम और 250 ग्राम। तो पूछता है कि उसने कुल कितनी सब्जियां खरीदी, तो हम इसको जोड़ देंगे ये तीनों को, कुल सब्जी निकल जाएगा, 0 0 जुट करके तीनों 0 मिलके 0, फिर यहाँ पर 5 और ये हो गया 5 3 8 2 10 के 0, हाथ में रहा 1, 4 और 4 8 और 1 9, फिर से देख लीजिए 0 5 5 3 8 2 10 के 0, हाथ में रहा 1, ये 1 यहाँ जुटा, 4 और 4 8 और 1 9। तो मोहन ने कुल 9 किलोग्राम और 50 ग्राम सब्जियां खरीदी। ठीक है, आप इस शून्य को नहीं भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 किलोग्राम 50 ग्राम सब्जियां खरीदी। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें घटाने के लिए कहा जा रहा है कि किलोग्राम और ग्राम को घटाइए। तो 10 किलोग्राम 500 ग्राम और 7 किलोग्राम 200 ग्राम को घटाना है। तो एकदम सामान्य वही घटाने की प्रक्रिया है जो हम अब तक करते आए हैं। आप इस 0 में से 0 को घटाइएगा तो 0, इस 0 में से 0 घटा 0, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 को घटा दिए तो 3 बचा, यहाँ पर 10 में से 7 गया तो 3 बचा, इसलिए कि 0 जाएगा नहीं, हमने इससे जो एक हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, तो ये इसका उत्तर आया 3 किलो 300। इसको घटाइए, यहाँ है 42 किलो 700, 35 किलो 900, ये 0 हुआ यहाँ पर घट के, ये भी 0 हो गया। अब ये 7 नहीं जा रहा है, आप इधर से एक लीजिएगा तो 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 8 बचा। ये जब 17 हो गया तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये यहाँ दहाई में से 1 निकल गया तो यहाँ पर 1 है, तो ये आपको 1 5 से नहीं जाएगा, तो फिर 1 लेंगे इससे हम, तो ये पहले से 1 है और अब 1 मिला तो ये 11 हो गया, 11 में से 5 गया तो 6 बचा। यहाँ पर आप जब 6 लिख दीजिएगा तब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको 1 इसको दे चुका है, तो ये 3 है और 3 में से 3 गया तो 0 बचा, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इसका उत्तर हो गया आपको 6 किलो 800 ग्राम। तो हम घटाव के जो भी सवाल है उसको सीख चुके हैं कि किस तरह से घटाया जाता है। हम लोग पहले ऊपर में बड़ी को लिख देंगे, जो बड़ी मात्रा है वजन की उसको ऊपर में लिख दिया और नीचे छोटी मात्रा को लिखेंगे। इसी तरह से अब हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े एक प्रश्न को हल करते हैं। आप इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये पेज नंबर 71 पे है कि एक डिब्बा में 30 किलोग्राम चीनी है, रहीम की माँ ने उसमें से 17 किलोग्राम 600 ग्राम चीनी उपयोग कर ली, उस डिब्बे में कितनी चीनी है या कितनी चीनी बची है? तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि डिब्बा में कुल चीनी बराबर 30 किलोग्राम, रहीम की माँ ने उपयोग किया 17 किलोग्राम और 600 ग्राम, तो डिब्बा में शेष चीनी बराबर कितना होगा? तो हम उसको देखिए किलोग्राम और ग्राम का कॉलम बना दिया और पहले 30 किलोग्राम, चूँकि इसमें ग्राम नहीं है तो यहाँ 0 0 लिख दिया, तो डिब्बा में कुल चीनी है 30 किलोग्राम और 0 0 ग्राम, और यहाँ पर जो उपयोग हुआ 17 किलोग्राम 600 ग्राम को घटा दिया, तो 17 किलोग्राम 600 ग्राम को घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, ये 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। अब ये 6 नहीं जाएगा 0 में से, इससे हम 1 जब लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो यहाँ 4 बच गया। अब ये जो 1 दे चुका है ये 9 है, 9 में से 7 गया 2 बचा, और यहाँ से 1 निकल चुका है तो 2 में से 1 गया 1 बचा, तो इसका उत्तर जो आएगा वो
कि रहीम की माँ के उपयोग करने के बाद डिब्बा में शेष चीनी बराबर 12 किलोग्राम 400 ग्राम। यह इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से डब्बा में कुल चीनी दी हुई थी और उपयोग की हुई चीनी को हमने घटा दिया और हमको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। आप अपने घर में भी इसको इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं कि आप माँ से पूछिएगा कि मम्मी इस महीने आटा कितना आया था और कितना आटा निकल गया, तो मम्मी आपको जो वज़न बताएंगी उस हिसाब से आप वज़न करके देख लीजिएगा। या मम्मी को तो हो सकता है वज़न पक्का ना मालूम हो कि कितना निकला, इसलिए को तो अंदाज से पकाती हैं, तो आप उनसे पता कर लीजिएगा कि कुल कितना आया था और बचे हुए आटे को वज़न कर लीजिएगा और घटा करके देख लीजिएगा कि आपके पास कितना आटा अभी शेष बचा हुआ है। तो भार के जोड़ और घटा को इस तरह से हम लोग करते हैं और इस तरह से दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। आज हमने ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए सीखा और भार के जोड़ और घटा को सीखा और खरीदारी करने में जो प्रश्न आते हैं उनके जोड़ घटा को सीखा। इसके बाद हम लोग अगले पाठ में आपसे धारिता में मुलाकात करेंगे। आप इस पाठ में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उन शेष प्रश्नों को आप हल करें और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको असुविधा होती है तो आप अपने विद्यालय के शिक्षक महोदय से भी संपर्क करें। धन्यवाद।